टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मल्टी एसेट एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो मल्टी एसेट एडवांटेजेस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक तो हो गया गोल्ड, एक हो गया सिल्वर, एक हो गया स्टॉक रिलायंस का, एक हो गया टाटा का। तो टाटा क्या हो गया, आईटी से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। रिलायंस टेलीकॉम से रिलेटेड। गोल्ड मेटल में आ गया, सिल्वर मेटल में आ गया। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा हो गया। आपने पेट्रोलियम की कंपनी में भी पैसा लगाया, आपने जो है ऑटोमोबाइल में भी लगाया, आपने आर&डी में भी लगाया, रिसर्च में भी, डिफेंस में भी, और पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो बन एकेडमी पर हम उसी से रिलेटेड ये अपडेट देख रहे हैं, स्ट्रेंथ इन डाइवर्स फाइनेंसिंग। मतलब जब आप अपने फाइनेंस को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें देखने को मिलती है। इसी से रिलेटेड इन्होंने मल्टी एसेट एडवांटेजेस के बारे में ये पूरा कंसेप्ट आज मार्केट किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके बारे में देखिए, वाइल रिटेल ट्रेडर्स आर्ग्यू ओवर फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा इसी बात को लेकर आर्ग्यू करते रहते हैं कि भाई मैं फॉरेक्स में नहीं करता, मैं स्टॉक में करता हूँ, मैं क्रिप्टो में करता हूँ, मैं करेंसी में करता हूँ। लेकिन प्रो क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो प्रो हैं वो थोड़ा बड़ा सोचते हैं। वो फॉरेक्स और स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ते, वो देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। ये कह रहे हैं ना, दे फॉलो अपॉर्चुनिटी। वे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, नॉट साइड्स। वे ये नहीं देखते किस साइड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करेंसी साइड मिल रही है, फॉरेक्स में मिल रही है, या स्टॉक में मिल रही है, या कमोडिटी में मिल रही है। वो केवल अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दे हैज स्मार्ट मूव फास्ट। वे स्मार्ट जो मूव होता है उसको जल्दी से हैज कर लेते हैं। एंड सी द फुल पिक्चर, और पूरी पिक्चर देखते हैं। जबकि जो रिटेलर्स होते हैं वो थोड़ा सा उसमें लैगिंग बिहाइंड, मतलब पीछे रह जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बन एकेडमी पर हम आपको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको चार्ट और ट्रेंड को समझना है। और उसमें वो कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, जैसे हाउ करेंसी मूव्स इम्पैक्ट सेक्टर। जब करेंसी मूव करती है तो सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यूएस डॉलर अगर बढ़ेगा तो उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, वो ये पड़ेगा कि इंडिया में आईटी सेक्टर थोड़ा जंप करेगा और दूसरे सेक्टर थोड़े से डाउन रहेंगे। तो करेंसी और सेक्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब ये कह रहे हैं व्हेन डिजिटल एसेट मिरर ट्रेडिशनल मार्केट, कि कब डिजिटल एसेट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट को मिरर करते हैं, मतलब सेम कॉपी करते हैं। जैसे कि अगर डिजिटल एसेट बढ़ रहे हैं, जैसे गोल्ड बढ़ रहा है, तो ट्रेडिशनल मार्केट जैसे स्टॉक जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। सिल्वर बढ़ रहा है तो गोल्ड बढ़ेगा या घटेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेरी करती हैं। और ग्लोबल इवेंट्स क्रिएटेड क्रॉस मार्केट ओपनिंग। तो किस तरीके से जो ग्लोबल इवेंट हैं, जैसे मान लो अभी ग्लोबल इवेंट हुआ, जैसे अभी फ़िलहाल में रिसेंट में अभी हुआ था टैरिफ वाला सिस्टम। तो टैरिफ आया तो उससे क्रॉस मार्केट किस तरीके से इम्पैक्ट हुए, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहती हैं। और हाउ टू हैज अक्रॉस एसेट लाइक ए प्रो, और किस तरीके से प्रो की तरह आप एक एसेट को हैज कर सकते हैं। अब चलिए, ये सारी चीज़ें तो होगी मार्केट की, हमें थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए मैं अपना थोड़ा सा इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ। वो ये, बन एकेडमी पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर इनका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मल्टी एसेट एडवांटेजेस। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर मल्टी एसेट। मल्टी एसेट मतलब आपको एक ही बास्केट में सारे पैसा नहीं डालना है, आपको जो है मल्टीपल सेक्टर को सिलेक्ट करना है। जैसे आईटी सेक्टर भी सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ कमोडिटी मार्केट में भी जाइए, गोल्ड वगैरह भी सिलेक्ट कीजिए, और स्टॉक भी सेलेक्ट कीजिए, इंडेक्स भी, सेक्टर भी, सभी चीज़ों अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपना फंड रखेंगे, तो सपोज करो एक प्रोडक्ट आपको 200% का रिटर्न देता है और एक जो है 100% माइनस चला जाता है, तो इन दैट केस भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और कोई सा एसेट आपको 20% का रिटर्न देगा एक साल में, कोई सा एसेट आपको 100% का रिटर्न देगा। तो ओवरऑल जो नेट में आपका पोर्टफोलियो बनकर आएगा वो पॉजिटिव भी रहेगा। जैसे अभी मान लो एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, तो आप एआई की कंपनी में फ़ंड लगाएंगे। सपोज करो 10 ईयर के बाद एआई थोड़ा मूव कर जाता है और दूसरे सेक्टर, जैसे अभी पीछे ग्रीन एनर्जी का था, रोबोटिक्स, ये काफ़ी बड़े चल रहे हैं। और उससे पहले जैसे पेट्रोलियम वाला सिस्टम बढ़िया चला। अभी हमने देखा कि इंडिया में गोल्ड की डिस्कवरी हुई है, तो उस केसेस में इंडिया में जो गोल्ड है, या फिर भारत चाइना की जो डील हुई है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो उस केस में भी गोल्ड से रिलेटेड जो ईटीएफ हैं
या स्टॉक हैं या म्यूचुअल फंड हैं या जो इंडेक्सेस हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसलिए कब कहाँ किस तरीके का इम्पैक्ट आता है ये बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, मल्टीपल एसेट में पैसा लगाइए, उसी से आपको अच्छा जो एक रिटर्न है वो जनरेट होता है और एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।